सोनी जी, इसका अपने बिहार, पड़ोसी राज्य बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का, और अपने यूपी के कई छोटे छोटे ऐसी पार्टियां हैं जो उधर रुख कर रही हैं चुनाव लड़ने के लिए बिहार में। उसमें एक संजय निषाद भी हैं जो ऐलान कर चुके हैं, और उस एनडीए गठबंधन में तो नहीं है बिहार में, लेकिन ये खुद के दम पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो ये भी तो एक छोटी सी नाराजगी नहीं हो सकती है कि बिहार के एनडीए में उनको शामिल नहीं किया गया, एक सीट के लायक भी नहीं समझा गया। ये भी तो एक रीजन हो सकता है। और हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिहार में अभी वो कल ही गए थे, वो बिहार का दौरा किया था, जनसभा भी किए थे। और उनको वहां पे एनडीए गठबंधन इसमें नहीं शामिल किया गया, क्योंकि बिहार में संजय निषाद का कोई इस तरह का वजूद नहीं है। हालांकि वो निषाद समाज को अपने से साथ जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन वहां पर पहले से ही जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपनी जातिगत राजनीति को वहां पर की है, और वो एनडीए के साथ या जेडीयू के साथ जो है वो साथ में नजर आ रही है। और बीजेपी ये ऐसी पार्टी है जो 365 दिन चुनावी सर्वे करती रहती है। वो हर चीज को समझती है बखूबी, और उनको पता है कि जहां पर जिसकी मजबूती होगी उसको वहां पर शामिल किया जाएगा। निषाद एक प्रभाव बना रहे हैं, और वो अपने दम पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर वहां से जीत के आते हैं तो शायद उत्तर प्रदेश में उनके लिए कुछ रास्ते खुल जाएंगे, शायद उनको सीटों में जो है बढ़ोतरी मिल जाएगी, क्योंकि वो ये कहते रहे कि लोकसभा चुनाव में उनके जो समाज के लोग हैं, उनके समाज के लोगों ने वोट दिया था, लेकिन अन्य जातियों ने वो खरीदने की बीजेपी का तरफ तो अच्छा नहीं रहा। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि नहीं, इस बार जो ये सहयोगी दल है उनके जो वोटर है इस बार बीजेपी के साथ नजर नहीं आए, क्योंकि संविधान एक ऐसा मुद्दा था कि वो सारे वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ चले गए थे। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, एक उन्होंने एक रिस्क लिया है कि राजनीति में रिस्क भी लेना एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप रिस्क लेते हैं और सफल हो जाते हैं तो आपके लिए तमाम संभावनाएं खुल जाती है। लेकिन अगर आप असफल होते हैं, आपके लिए कई रास्ते बंद भी होते हैं, और शायद संजय निषाद भी उसी रास्ते पर है। उन्होंने बिहार चुनाव में जो है कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही है कि कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव लड़ाएंगे, और इसके लिए वो बाकायदे बिहार का दौरा भी कर चुके हैं। लेकिन अगर वहां से अगर उनको बड़ी सफलता मिलती है तब तो चलिए उत्तर प्रदेश की संभावनाएं बनती है। लेकिन असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जो उनकी नाराजगी है, शायद वो उनके लिए आगे जो है एक बड़ा नुकसान खड़ा कर सकता जी है, मुझे लगता है बिल्कुल कि चुनाव। अश्वनी जी, बिल्कुल। अगर ये नाराजगी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है तो ये जायज नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि बिहार में खुद ही सीटों का बंटवारे पे वो सब आपस में लड़े भिड़े हैं। तो वहां पे सीट कहाँ कैसे मिलेगी? चिराग पासवान को 20 सीट अभी जैसे फॉर्मेट बन चुका है, लेकिन अब औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है सीटों का। इस बार बिहार में के देखा जाए सीटों में तो जदयू 102 सीटों पर लड़ने वाली है, बीजेपी को 101 दिया जा रहा है, चिराग पासवान को भी 20 सीटें दी जा रही हैं, लेकिन चिराग पासवान उसमें खुश नहीं है, जबकि उनकी अच्छी खासी पकड़ है, 5 सांसद हैं। और जो उपेंद्र कुशवाहा को 10 और जीताराम मांझी को 10 सीटें दी जा रही हैं। तो उसमें ओम प्रकाश राजभर हों या संजय निषाद हों, उनको जगह नहीं मिलने वाली है। तो ये चुनाव लड़ेंगे, ऐलान किए हैं। तो ये क्या इतनी इनकी पकड़ है बिहार के जो यूपी से सटे हुए जिले हैं उनमें इतनी पकड़ है कि कुछ प्रभावित कर सकते हैं वोटों को? और देखिए, बात किया चाहे ओम प्रकाश राजभर को लेकर के संजय निषाद को, ये समय समय पे कई बार बिहार का दौरा भी कर चुके हैं, कई कार्यक्रम इससे पहले हो चुका है। जी मुझे बल्कि याद है कि ओम प्रकाश राजभर ने ये एक बड़ा सम्मेलन बिहार में पटना के गांधी मैदान में किया था। संजय निषाद भी समय समय पे वहां पर दौरा कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर पहले से ही जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो जो जातिगत राजनीति कर रही है, चाहे वो जीतन मांझी की बात की जाए, चाहे उनके पास की बात की जाए, ये तमाम वो लोग हैं जो अपनी जातिगत राजनीति करते रहे हैं। तो अभी वहां पे जो आपने सही कहा कि वहां पे पहले से ही सीटों को लेकर मारामारी चल रही है कि आपको सीट मिल जाए, और वहां पे उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं वो वहां पे जाती है, और वो दबाव बना रही है कि उनको भी सीट मिले, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। और शायद इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है कि यहाँ पर एक जो सीट को मिल जाए तो लड़ाया जाए, बीजेपी का एनडीए का हिस्सा अगर वहां पे बनते हैं तो एक उनके लिए संभावना बन जाएगी कि जो पार्टी का विस्तार है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी हो चुका है, उनके विचार से 4 विधायक वहां पे मिल जाएंगे। और इसी संभावना की तलाश में वो लोग इस तरीके से जैसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में के साथ साथ अगर वो बिहार में उनको ये रास्ते खुलते हैं तो आगे इस पार्टियों का जो वर्चस्व है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन चूंकि
आपने सही कहा कि वहां पर सीटों को लेकर जो अभी से औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक ब्लू प्रिंट जो है वो तैयार हो चुका है कि किन पार्टी को कितना लड़ना है, और सिर्फ एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेशर पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा लाभ जो है वो चाहे संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इनको वहां पे होना है। हाँ, अगर वो अपने दम पे चुनाव लड़के जीतते हैं तो इससे उत्तर प्रदेश में उनके लिए एक बड़ा अवसर मिल जाएगा कि आगे जो 2027 में चुनाव होगा, या फिर हम बात करें जो पंचायत चुनाव होगा, वहां पर इनको एक लाभ मिल सकता है कि वहां पर इनको एक अच्छा सीट जो है दे दिया जाए कि भाई आप, आपका जो पार्टी का प्रदर्शन है वो अच्छा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अभी ऐसी स्थिति होती हुई नजर नहीं आ रही है। और जो रही बात पकड़ की, तो कार्यक्रम कर रहे हैं, राजनीति में दौरे भी उन्होंने किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी मजबूत पकड़ इन दोनों पार्टी की है कि इनको वहां पर एनडीए अपने गठबंधन का हिस्सा बनाए।